आज हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर फोन स्लिप में ब्लाउज बनाना है, तो इसलिए यहाँ पर 1 मीटर फैब्रिक की जरूरत पड़ती है। तो शोल्डर रखे हैं मैंने 6.5 इंच पर और आर्म होल 7 इंच पर, और इस तरह से यहाँ पर 1 इंच पर शेप दी है राउंड में, और बैक वाले के लिए यहाँ पर 1.5 इंच पर शेप दी है, और इस तरह से मैंने दोनों आर्म होल की गोलाई में शेप दे दी है। इसके बाद यहाँ पर फिटिंग मुझे 40 रखनी है, तो 40 का फोर्थ पार्ट यहाँ पर 10 मैंने 10 इंच पर मार्क किया, और नीचे को मैंने यहाँ पर 9 इंच पर मार्क किया है। 1 इंच मैंने यहाँ पर कम रखा है क्योंकि यहाँ पर हम कम रखेंगे नीचे की साइड में, और 2 इंच की यहाँ पर लूजिंग दी है। तो यहाँ पर पूरे मैंने 12 इंच पर मार्क कर लिया था, और 2.25 इंच पे यहाँ पर नेक के लिए मार्क किया है, और निचाई मैंने यहाँ पर 6 इंच रखी है, और इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स टाइप में बना लिया है। और इसके बाद यहाँ पर हल्की सी गोलाई देंगे, और 1/2 इंच मैंने यहाँ से शोल्डर डाउन किए हैं, और इसी वाली मार्किंग पर मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। निचाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, मैंने यहाँ पर 16 इंच रखी थी, और फिर मैंने यहाँ पर बैक और फ्रंट दोनों पार्ट एक साथ कट कर दिया। अब यहाँ पर दोनों को अलग करेंगे, फ्रंट वाले को अलग करके रखेंगे, और आर्म होल की थोड़ी डीपनेस के लिए हम यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि हमने फ्रंट वाले आर्म होल के लिए 1 इंच पर मार्क किया था। तो इस तरह से यहाँ पे कट कर देंगे, और यहाँ से भी अब अलग अलग कर लेंगे इन पार्ट को, फ्रंट वाले और बैक वाले को लेंगे, और यहाँ से थोड़ी सी डीपनेस देंगे नेक के लिए, बैक वाले के लिए। अब यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करेंगे, जो कि बैक में हमारी प्लेट से डलती है, और ऊपर की साइड से रखते हुए यहाँ पर 11 इंच से नीचे की साइड को मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी बैक साइड में दोनों साइड से इस तरह से पलट कर हाथ से प्रेस करेंगे, और दोनों साइड में इस तरह से प्लेट्स आ जाती हैं, तो बहुत आसानी से हमारी प्लेट से डल जाती है। और फ्रंट वाले पार्ट में प्लेट से डालेंगे तो इधर की साइड से 1 इंच रखेंगे, नेक की साइड से इंच टेप को, और यहाँ 11 इंच पर मार्क करेंगे, और एक 11.5 इंच पर, और नीचे की साइड को इस तरह से सीधा मार्क कर लेंगे। अब 1.5 इंच उधर साइड को रखेंगे, और 1.5 इंच इधर की साइड को रखेंगे, और ऊपर की साइड को भी 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब सीधे सीधे इस तरह से अब इधर की साइड से नीचे की साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे, और इस तरह से यहाँ पर तिरछी तिरछी लाइन लगा लेंगे। तो इस तरह से प्लेट्स डालने का बहुत ही आसान तरीका है। अब दूसरे वाले पार्ट पर इस तरह से उल्टा करके रखेंगे, और हाथ से प्रेस करेंगे इसको। इस तरह से हमारी दोनों साइड में अच्छे से मार्किंग आ जाती है प्लेट्स की। तो यहाँ पर हमारी प्लेट्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लेट्स ही डाल करके तैयार करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाली प्लेट्स डालेंगे, तो उसको हम 1 इंच 1 से 1.5 इंच ज़्यादा करके दबाते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा करके हमें उसी को दबाना होता है, बाकी सब कम कम ही दबाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्लेट्स डाल करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने प्लेट्स डाल ली है। अब इसी तरह से मैंने ये दोनों पार्ट रेडी कर लिए। इस तरह से मैंने दोनों रेडी कर लिए हैं ये, और अब बैक वाले में भी इस तरह से यहाँ प्लेट्स डाल करके तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे, तो बैक वाले पार्ट को हम सीधी साइड से रखेंगे, और जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट हैं उसको उल्टी साइड से रखेंगे, और इस तरह से यहाँ पर शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर डबल सिलाई लगा कर शोल्डर को अटैच करेंगे। दूसरे वाले शोल्डर को भी इसी तरह से रख करके यहाँ अटैच कर लेंगे। अब हम नेक बनाएंगे, तो नेक पर हमें पाइपिंग वाले गला बनाना है। तो यहाँ पर हम ओरे पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो इस तरह से तिरछी तिरछी यहाँ पर पट्टियाँ कट करेंगे 1.25 इंच की। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप 1.5 इंच की भी कट कर सकते हो। मैं यहाँ 1.25 इंच की कट कर रही हूँ। डबल फोल्ड करके नेक के ऊपर रखेंगे, और सिंपली इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह सिलाई लगा करके अब इसको अंदर की साइड को इस तरह से पलटते हुए ना यहाँ पर एकदम कॉर्नर पर सिलाई चलानी है, इससे अच्छी सी पाइपिंग बनकर आती है हमारी। तो नेक बनाकर मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। पाइपिंग वाला गला बन गया है हमारा ये। अब हम यहाँ पर फ्रंट वाली पट्टियाँ लगाएंगे, जो कि हमारी आयुक वाली पट्टियाँ होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सीधी साइड से हमें फोल्डिंग वाली पट्टी लगानी है, और उल्टे हाथ पर जो हमें
एक्स्ट्रा वाली पट्टी लगानी होती है। सिंपली डबल फोल्ड करके यहाँ पर हमें पट्टी को रखना है और इस तरह से लगा करके सिलाई लगा लेनी है। अब इस पट्टी को बाहर की साइड को पलट करके अंदर की साइड को रखना है और तुरपन वाली यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। जो एक्स्ट्रा वाली पट्टी होती है उसको लगाना है। तो इस तरह से सिंपली उल्टी साइड से पट्टी को रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब इसको इस तरह से बाहर की साइड को निकालते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे और अंदर की साइड को पलटते हुए ना यहाँ पर ऊपर की साइड में आप सिलाई लगाएंगे। तो 1 से 2 सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पर से अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से हमारी दोनों पट्टियाँ लग करके तैयार हो गई हैं। अब यहाँ पर स्लीव अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें सीधी साइड से ब्लाउज को रखना है और अब स्लिप को उल्टी साइड से रखना है और यहाँ पर सिंपली इस तरह से स्लिप को यहाँ पर लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड से यहाँ पर स्लिप अटैच कर ली है और अब यहाँ से आगे की साइड से थोड़ा सा फोल्ड करके तुरपन वाली सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई भी लगा ली है और अब इसको इस तरह से फोल्ड करके ना यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले फिटिंग वाली मार्किंग कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड से सिलाई लगा करके यहाँ तैयार कर लेंगे। इस तरह से यहाँ फिटिंग वाली सिलाई लग गई है। अब नीचे की साइड से हमें फोल्ड करना है, इसको तुरपन वाली सिलाई लगानी है। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके ना यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर तुरपन वगैरह कर लेंगे। ये देखिए अभी हमारा ब्लाउज सिल करके तैयार हो गया है। यहाँ पर बस आई हुक का काम रह गया है, बाकी हमारे ब्लाउज का काम फिनिश हो गया है। ऐसी ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा।